श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहम् कृष्णेन साकं यतिराजमीरे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राज राजेंद्र कौशल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनक भगवती भास्वती श्री किशोरी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए मानव जीवन को सार्थक करने की अनेकानेक अनंत विधाओं में से जो सर्वोत्कृष्ट विधा कही गई है, सत्संग रूपी विधा में प्रकृति, परमात्मा और जीव के बोध को ही आधार मानकर के जिस ग्रंथ में चिंतन किया गया है, ऐसे यतीन्द्र मत दीपिका का हम और आप आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में इस ग्रंथ जो 10 अवतारों में 10 भागों में विभक्त जो है परमात्मा का ही स्वरूप मानते हुए ग्रंथकार ने, जैसे भगवान के 10 अवतार हैं, इस ग्रंथकार ने ग्रंथ को भी 10 भागों में 10 अध्यायों में 10 खंडों में ऐसा न मानते हुए 10 अवतारों में ऐसा इसको विभक्त किया। 10 अवतार जैसे भगवान के हैं, प्रत्येक अवतार का क्या कार्य है, फिर इन 10 अवतारों के रूप में प्रत्येक अवतार का क्या कार्य है, ग्रंथात्मक और भगवान के स्वरूप में क्या चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। तो उपस्थित जो विषय है उसमें जीव का निरूपण करते हुए ग्रंथकार जो जीव बुभुक्षु मुमुक्षु बुभुक्षु में भी शास्त्रावश्य शास्त्रवश्य, मुमुक्षु तो मुमुक्षु में भी शास्त्रावश्य और शास्त्रवश्य, ये दो जो चर्चाएं की गई हैं, इनमें बुभुक्षुओं का निरूपण करने के बाद मोक्ष परायण जो मुमुक्षु जीव हैं उनका सामान्यतया सरल रूपों में मूलार्थ के रूप में भक्त और प्रपन्न, इन दो स्वरूपों में विभक्त जीवों की हम जो है चर्चा कर रहे हैं। यह जो शास्त्रावश्य शास्त्रावश्य बात कही गई, इसका आधार क्या है आप सब लोग आगे अनुभव करेंगे। तो मोक्ष परायण जीवों के भी दो ही भेद कहे गए, मोक्ष पराश्य द्विधा भक्ता प्रपन्नाश्च, भक्त और प्रपन्न है।
इनमें जो प्रथम जो भक्त है उसकी चर्चा को ही अब यहाँ पर क्रमशः जो है पहले का निरूपण करके दूसरे का किया जाता है। तो क्रम प्राप्त जो प्रथम भक्त है उसका निरूपण ग्रंथकार करते हैं कि भक्ताः पुनः अधीत सांग सशिरस्क वेदाः पूर्वोत्तर मीमांसा परिचयाचित अचित विलक्षण अनवधिक अतिशयानंद रूपम निखिल हेय प्रत्यनीकम समस्त कल्याण गुणात्मकम ब्रह्म अवधार्य तत्प्राप्ति उपाय भूताम सांगाम भक्तिम स्वीकृत्य तया मोक्षम प्राप्त कामाः भक्ताः। भक्त कौन है? तो कहा जिसने अंगों के सहित सशिरस्क वेद का अध्ययन किया है और वेदों का अंगों के सहित अध्ययन करने के बाद दोनों मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का अध्ययन किया है। और केवल अध्ययन ही नहीं किया है, अध्ययन करने के अनंतर उसने निश्चय कर लिया है, निश्चय करके ही वह भगवान को प्राप्त करेगा। और उसके बाद भगवान, क्योंकि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का बोध इसी में सारी बातें आ जाती हैं। पूर्वोत्तर मीमांसा परिचयात अचित विलक्षण, चित पदार्थ क्या, अचित पदार्थ क्या, उससे विलक्षण क्या है, आनंद स्वरूप कैसे, ये सारी बातें उत्तर मीमांसा के क्रम में आ जाती हैं। तो वेदों के जो 6 अंग हैं आप सब जानते हैं, छंदा शास्त्र वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पक्षे। शरीर की कल्पना करके प्रसिद्ध व्याकरण के जब पढ़ने विद्यार्थी जाता है तो सबसे पहले यही बात उसे पढ़ाई ही जाती है। छंद शास्त्र, कल्प शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और व्याकरण शास्त्र है। इन सब का परिचय जो है द्वितीय अवतार में शब्द निरूपण के क्रम में हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। और वेदों का जो शिरोभाग है अर्थात अंतिम भाग है, जो निर्णयात्मक भाग है, जो परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला है, वह वेदांत है। तो वेदांत और अंगों के साथ वेदों का अध्ययन करे, अध्ययन करने के बाद वेदों के अर्थों का निर्णय करने के योग्य हो जाए। वेदों के अर्थ निर्णय के बाद जो अधिकारी है, वेदार्थों के श्रवण में प्रवृत्त सदा नित्य निरंतर है, उसने मीमांसा शास्त्र का भी अध्ययन किया है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के श्रवण के पश्चात अधिकारी जब इस अर्थ को करने के योग्य हो जाता है, उसका सामर्थ्य हो जाता है कि भगवान ही जीवों के लिए प्राप्य हैं और भगवान की ही प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। यही प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थी मोक्ष के रूप में फल है। अब जो आगे कहा कि पूर्वोत्तर मीमांसा परिचयात, इनका परिचय होने से होगा चित अचित विलक्षण। या हम आप सब प्रारंभ से ही इस ग्रंथ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संसार में 2 ही प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं। तीसरा तत्व तो कण कण में व्याप्त है, सबके अंदर अंतर्यामित्वेन है ही, लेकिन जो दृश्यमान है उनकी चर्चा यदि की जाए, जिनका अनुभव हम और आप कर सकते हैं। तीसरे का हम आचार्यों के वाक्यों से प्रमाण मानते हैं, तीसरे को हम जो है ग्रंथों के प्रमाण से स्वीकार करते हैं, तीसरे को हम संतों की अनुभूति से प्रमाण स्वीकार करते हैं। यदि हमें अभी तक अनुभव नहीं हुआ तो उसकी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी संसार में 2 प्रकार के तत्वों का हम और आप अनुभव करते हैं। एक चेतन होता है, दूसरा अचेतन होता है। चेतन की दृष्टि से यदि कहा जाए तो चेतन के अंतर्गत ही परमात्मा भी आ जाता है और 2 का ही अनुभव हम सब आप करते हैं। चेतन तत्व 3 प्रकार का है। जीव की दृष्टि से देखा जाए, जिसे हम और आप विषय बना सकते हैं, वह बद्ध है, मुक्त है और नित्य है। और ऐसा ग्रंथकारों ने निरूपण पूर्व में भी किया है। अचेतन भी 3 प्रकार का बताया, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और सत्व शून्य। यह तत्वत्रय ग्रंथ में हम लोगों ने इसी प्रकार से निरूपण इसको देखा। भगवान इन 3 प्रकार के चेतनों और 3 प्रकार के अचेतनों से विलक्षण है, इनसे विशिष्ट है और इनमें सीमातीत आनंद होता है। इसीलिए ग्रंथकार ने यही बात लिखा कि अतिशय आनंद रूपम, आनंद की वो अंतिमा सीमा क्या है यह कहा नहीं जा सकता है। तो वे सभी त्याज्य दोषों के प्रतिभट हैं, अर्थात उनके शत्रु हैं। इसीलिए कहते हैं निखिल हेय प्रत्यनी, प्रत्यनी के माने शत्रु, जितने भी हे त्याज्य गुण हैं उनके शत्रु और सभी कल्याणकारी गुणों के आश्रय हैं। कल्याणैकतान, केवल एकमात्र कल्याण करने वाले ही जितने गुण हैं उनके आश्रय हैं और उन भगवान की प्राप्ति भक्ति योग के द्वारा होती है। उपनिषदों में ब्रह्म प्राप्ति के जो साधनभूत 32 प्रकार की सांग भक्ति विद्याओं का वर्णन है। भक्ति के अंग जो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में किए हैं, विवेक, विमोक आदि जो 8 साधन बताए, 7 साधन बताए गए हैं,
उनकी चर्चा हम लोग पहले धर्मभूत ज्ञान के प्रकरण में कर चुके हैं। इनमें से किसी भी एक विद्या को ग्रहण करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जी। और उनमें यह एक विशेष बात है जो भक्ति की, वैसे तो सामान्यतया सरल रूप में हम लोग हर जगह व्यवहार कर देते हैं कि भगवान के ये भक्त हैं, भगवान के भक्त में माने भज सेवायाम, भगवान का ही भजन कर रहे हैं। और भजनम तुष्टि अनुकूलो व्यापार, हमारे जिस किसी भी कर्म से सामने वाले को संतोष हो जाए तो वही सामने वाले का भजन है। भगवान के लिए वेद पाठ करने से यदि भगवान को प्रसन्नता होती है तो वह भजन है। भगवान के विग्रह की सेवा करने से, अर्चावतार की सेवा करने से, पूजा करने से यदि भगवान को प्रसन्नता होती है तो वह पूजा है, वह भजन है, वह भक्ति है। और क्योंकि भज धातु से ही भक्ति भी यह रूप बनेगा। और भगवान का यदि नाम स्मरण करते हैं तो भगवान को यदि इससे प्रसन्नता होती है तो यह भक्ति है। भगवान की कथा सुनते हैं तो यह भक्ति है। भगवान की कथा सुनाते हैं तो यह भक्ति है। भगवान की सेवा से संबंध साक्षात न करके परंपरा से दूर से संबंध बनाते हैं, अपने को भगवान का स्वीकार करते हुए हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, इस भाव से रहते हैं तो वह भक्ति है। किसी भी रूप से तो यह लौकिक एक तो मान लीजिए कि भक्ति यह बात कह दी गई व्युत्पन्न अर्थ से, लेकिन जो पारिभाषिक अर्थ ग्रंथकारों ने कहा उस पारिभाषिक जो यहाँ पर चर्चा की गई कि अधीत सांग सशिरस्क वेदाः पूर्वोत्तर मीमांसा परिचयात् चित अचित विलक्षण अनवधिक अतिशय आनंद रूपम निखिल हेय प्रत्यनीकम समस्त कल्याण गुणात्मकम ब्रह्म अवधार्य तत्प्राप्ति उपाय भूताम सांगाम भक्तिम स्वीकृत्य यह मोक्षम प्राप्नोति सह भक्तः सह मोक्ष परायण जीवः। तो इस प्रकार से यह जो भक्ति का पारिभाषिक अर्थ है जो आचार्य ने किया, इस भक्ति में सभी का अधिकार नहीं, क्यों? वेदाध्ययन में त्रैवर्णिक का अधिकार है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन सति गोचरा। अब जिसको नहीं मानना है उसके लिए तो कोई नियम लागू ही नहीं होता है भाई। नियम उसके लिए होते हैं जो नियमों को स्वीकार करे। शास्त्र उसी के लिए है जो शास्त्र की आज्ञा को माने। अब कोई कहता हम शास्त्रों को मानते ही नहीं मानते तो आपके लिए शास्त्र ही नहीं है। तो उसी प्रकार से जो अपना कल्याण चाहे उनके लिए है। इस पर ज्यादा तर्क कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सरल शब्दों में देखें तो लोक में भी हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा जो है नियमन करने वाला सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को सामान्य कोई व्यक्ति नहीं टाल सकता है। वहां पर उसके जो अनुचर के रूप में जज इत्यादि हैं अथवा वकील इत्यादि हैं, एक बार अपना फैसला सुनाने के बाद वे भी उसे नहीं टाल सकते। यह बातें तो सब हो गई, लेकिन उन बातों को भी टालने में समर्थ जो है, सर्वसमर्थ जो राष्ट्रपति होता है लौकिक दृष्टि में, वह टाल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इस बात को आप सबको समझना चाहिए कि जो, क्योंकि नारद पांचरात्र में भी जब एक बार उपदेशक क्रम में यथार्थ तत्वों का उपदेश जब हो तो कौन उपदेश कर सकता है, किससे उपदेश सुनना चाहिए। मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, जो शास्त्रों में आचार्यों ने जो बात कही मैं उसे कह रहा हूं। उसे समझने का प्रयास करें, उसमें कुतर्क करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। उस पर आप लोग और भी अधिक विचार करके उन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के उन्हीं ग्रंथों के आश्रय से कोई भी बात कहें तो यह किसी तत्व तक हमें ले जा सकती है, लेकिन कुतर्क करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो नारद भक्ति सूत्र में भी यह एक चर्चा का विषय जब बना किससे उपदेश ग्रहण किया जाए, कौन उपदेश कर सकता है, तो उस विषय में यही निर्णय सामने आता है कि पहले तो उन्होंने निरूपण किया कि ब्राह्मण होना चाहिए, कुलीन ब्राह्मण होना चाहिए, वेदादि अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, तत्वों का उसे अनुभव होना चाहिए, और साथ में जो है केवल इतने मात्र से नहीं, उसके कुल में भी पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे करके एक विस्तार से एक प्रकरण ही वहां पर यह पूरा है। अंतिम में निषेध क्रम में भी उन्होंने यह बात कही। यह संपूर्ण भूमिका बना के जो बातें मैं कहने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा कि आगे उन्होंने निषेध क्रम में कहा कि स्त्री से उपदेश नहीं लेना चाहिए, शूद्र से उपदेश नहीं लेना चाहिए, और उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि उसे तत्वबोध नहीं है तो भी उससे उपदेश नहीं ग्रहण करना चाहिए। जरूरी नहीं कि उत्तम कुल में उत्पन्न हो गया तो उससे उपदेश ग्रहण करें। तो इस प्रकार से और भी विस्तार करके योग्यता अयोग्यता का निर्णय करते हुए, दोनों में योग्यता का अयोग्यता का निर्णय करने के बाद अंतिम में एक बात कही
कि जो सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो चुके हैं, भगवत तत्व का नित्य निरंतर अनुभव करते हैं, भगवान का जो दर्शन करते हैं, भगवान के नित्य विभूतियों में जिनका प्रवेश हो सकता है, दर्शन करने के बाद यदि ऐसी अनुभूति होती है तो भले वह स्त्री हो चाहे शूद्र हो, उससे भी उपदेश ग्रहण किया जा सकता है। इसी दृष्टि में भगवती गार्गी, भगवती मैत्रेयी, इनके द्वारा जो उस काल में भी विज्ञ लोगों ने उपदेश ग्रहण किया, तो नारद पांचरात्र में यह विधा वहां पर बताई गई है। और ये अपवाद है, उसमें जो शर्तें दी गई हैं, यदि उसमें योग्यता है तब तो फिर आप ग्रहण करिए, उसके लिए नहीं है। उसमें जाति का भी कोई वो नहीं है। उसी बात को लेकर के जो बातें कह दी कबीरदास जी ने कि जाति न पूछो साधुकी, साधुकी पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि आपका कल्याण तो उसी से होने वाला है। अन्य लोकावस्था में भी देखना है भाई, जाति पूछ करके कोई संबंध विवाह तो करना नहीं है, केवल ज्ञान को पूछना चाहिए। लेकिन उपदेश ग्रहण करना, गुरु बनाना इत्यादि यथार्थ तत्व का उपदेश एक अलग बात है, निरंतर संगत सत्संग करना एक अलग बात है। परंतु फिर भी उपदेश इत्यादि के क्रम में यह एक विधान जो है आगम ग्रंथों में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर भी जो भक्ति का आधार देकर के, क्योंकि ऐसे ऐसे भगवान के महान भक्त हुए हैं। अब देखिए, जैसे मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, भक्तराज संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने पशु से वेदोच्चारण करा दिया है। पैठन में जाकर के जब उनकी परीक्षा की बात आई तो आपका अधिकार नहीं है, जो है उसको जो है और शब्द उठ नहीं रहा है, संन्यास लेने के बाद जो पुनः गृहस्थ में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शब्द अभी दिमाग छूट नहीं रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसलिए आप अधिकारी नहीं, आपको यज्ञोपवीत नहीं मिलेगा, वेद का अधिकार नहीं है। तो ऐसे समर्थ पुरुष ने यदि ऐसा किया तो सब लोग उस धारा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी गोपी गीत पूरा होने के बाद, रास पंचाध्याय पूरा होने के बाद सुखदेव जी से परीक्षित जी ने यही प्रश्न पूछा कि भगवान धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हाँ, आरूढ़ पतित जो कहा जाता है, तो उस आरूढ़ पतित ऐसा कह करके, आरूढ़ पतित के आप सब पुत्र हैं, इसलिए आप सबको जो है यज्ञोपवीत नहीं दिया जाएगा, वहां की वह चर्चा। अब इसके बाद यदि कहीं वो समर्थ थे, अब आगे देखेंगे तो यहाँ हम आप भी देखते हैं कि परीक्षित जी ने जब पूछा, परीक्षित ने गोपियों के विषय में दोबारा प्रश्न पूछा। एक तो शुरू में पूछा जब गोपियां आई तो उन्होंने पूछा कि ये सारी गोपियां भगवान को भगवान मान करके तो आई, ये गोपियां भगवान को ग्वाला समझ करके आ रही हैं, यदुनंदन कृष्ण समझ के आ रही हैं। यदि परमात्मा को परमात्मा बिना समझे ये आ रही हैं तो फिर इनका भी कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान ने वहां डांटते हुए समझाया, क्योंकि अब सुखदेव जी गोपियों के महाभागवतों का निरूपण कर रहे हैं, उसमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि शिशुपाल का यदि उद्धार हो सकता है, भगवान को भगवान समझ करके उसने भगवान को तो गालियां ही दी थी लेकिन भगवान से संबंध रखा, यदि उनका उद्धार हो सकता है तो गोपियों का उद्धार नहीं होगा, ये कौन सा प्रश्न हुआ। इसलिए भगवान से कैसे भी संबंध करो, वह आपका कल्याण ही करने वाला होगा। वो अब परीक्षित सुनते सुनते पूरा तो सुन गए, रास पंचाध्याय सुनने के बाद फिर उन्होंने प्रश्न कर दिया। आप सब लोग वहां का प्रकरण देखेंगे, संक्षेप में ही बता रहा हूं मैं। तो पूछते हैं कि भाई ये धर्म की स्थापना करने की, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इतना बड़ा भारी प्रवचन करते हैं और गोपियों के साथ इस प्रकार की रास लीलाएं की आपने जो सारी बात बताई, तो ये सारी बात बताने के बाद धर्म की कौन सी मर्यादा है। और यही बात सुनते ही सुखदेव जी को जैसे वहां की लीला में देखिए तो क्रोध हो गया कि मैं बार बार तुमको जो है यथार्थ तत्व का महाभागवतों का निरूपण कर रहा हूं और तुम उसमें संशय कर रहे हो। कहते हैं इस भागवत में, इस रास पंचाध्याय में सबका अधिकार है ही नहीं। जीव दृष्टि से जो जीव तो है ही, लेकिन सांसारिकों की दृष्टि से कोई रास पंचाध्याय को देखेगा तो उसके मन में विकार ही आएंगे और कुछ नहीं प्राप्त होगा। यदि आप कहो तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने तुमको पहले एक बार समझाया था कि भगवान से संबंध रखने के बाद कल्याण होगा ही, फिर तुमने यदि प्रश्न किया है तो समझ लो। दृष्टांत देते हैं कि यदि अग्नि में कोई आकर के जलता है तो अग्नि को कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि अग्नि का सामर्थ्य है। देवता लोग यदि कोई कार्य करते हैं तो उसी आचरण को मनुष्य कभी उसका अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि देवता है, उनका सामर्थ्य है। शंकर जी विष पी करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उनके आचरण को आप स्वीकार नहीं कर सकते, सामर्थ्य को नहीं दोष बचाएं। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर जो ग्रंथकार के भी भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो है किसी वर्ग की निंदा से तात्पर्य नहीं है। वेदों की जो मर्यादाएं शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं, उसी आधार पर जो नितांत निर्मल स्वांतःकरण प्रमाता होना चाहिए, उसके लिए वेदादि वैदिक कर्मों का जो नियम बताया गया है, तो उसका नियमन ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा।
लेकिन अन्य जो आचार्य रहे जिन्होंने केवल इतना ही नितांत निर्मल स्वांतःकरण वेद वेदांगत्वेन अपातो अधिगताखिल अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरित लंबा चौड़ा करके जो है वेदांत का अधिकारी उन्होंने निरूपण करके छोड़ दिया, अधिकार में ही आपको लगा दिया। त्रैवर्ण में यदि आप त्रैवर्णिक नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा क्या? तो भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी, भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान नहीं कहते, इनका कहना है सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः। इन्होंने फिर एक दूसरा कहा और इसी बात में उस पर हम लोग आगे चलेंगे। इसलिए सामान्य दृष्टि से औपनिषद भक्ति विद्याओं में शूद्रों का, स्त्रियों का अधिकार नहीं है, निषेध किया गया है। इसी बात को लेकर के महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में अब शूद्राधिकरण का भी निर्णय किया है। और वेदाध्ययन में अधिकार न होने के कारण शूद्रों का वैदिक भक्ति, इसीलिए विशेषण दे रहे हैं, वैदिक भक्ति विद्याओं को अपनाने का अधिकार नहीं है। इसके प्रति उन्हें दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। जिन्हें अपने कल्याण की इच्छा है तो, अथवा अपने को हमें श्रेष्ठ ही दिखाना है, हमारा कल्याण हो चाहे न हो, प्रारब्ध के अनुसार सामर्थ्य यदि लौकिक दृष्टि से प्रकट हो रहा है, उसी में हम जो है पूरा जो है अत्याचार करेंगे, जो मन में आएगा सो करेंगे, तो फिर उनके मालिक भगवान ही है, वो ही जाने। अब उसके बाद जो है ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार, ठीक है हम ये समझते हैं, लेकिन देवताओं का अधिकार ये कैसे बात समझ में आएगी? वो भी तो भोग की दृष्टि से ही है, तो भक्ति योग का अनुष्ठान करने में देवताओं का अधिकार है ही नहीं। ऐसा पूर्व मीमांसा का जो है एक यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न आता है। क्या कहे भी क्यों? क्योंकि पूर्व मीमांसा के आधार पर ईश्वर होता नहीं। क्या आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, उनको नास्तिक नहीं मानते, लेकिन पूर्व मीमांसा की दृष्टि में ईश्वर नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है। वहां स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष है। तो स्वर्ग प्राप्त हो गया मतलब स्वर्गे लोके न तत्र किंचित भयं नास्ति न तत्र जरया विभेति। कठोपनिषद के आधार पर जैसा बताते हैं कि यम ने नचिकेता को जो उपदेश किया कि स्वर्गलोक को तुम ले लो, स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का कोई भय है ही नहीं, आनंद पूर्वक रहो, वहां न बुढ़ापा आएगा, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, आनंद पूर्वक रहो। तो उसी प्रकार से स्वर्गलोक को ही ये लोग मोक्ष मानते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है मनुष्यों के लिए आपने इतना कह दिया, लेकिन अब देवताओं को भी भक्ति करना पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं है। देवताओं का ब्रह्म विद्या रूपी भक्ति में अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि देवता के विग्रह में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, न तस्य प्रतिमा, ऐसा वेद स्वयं कहते हैं कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं। इस प्रकार का इनका पूर्व पक्ष है। और इसी पंक्ति को लेकर के जो है आर्य समाज जो है सबसे अधिक पूरा समाया रहता है, उसके रहस्य को न जान करके। देवताओं के किसी भी प्रकार का कोई विग्रह नहीं है और ब्रह्म की उपासना के लिए शरीर चाहिए, शरीरधारियों के लिए असाध्य है। यह उपासना संस्कृत मन से, संस्कृत माने नितांत निर्मल स्वांतःकरण, मन से, अंतःकरण से, मन से ही यह जो है उपासना साध्य है। मन, विवेक और जो साधन बताए गए विवेक, विमुख इत्यादि, इनसे ही यह भक्ति हो सकती है। तो ब्रह्म उपासना के लिए कोई न कोई शरीर होना ही चाहिए। कर्ण कलेवर रहित देवताओं का इस उपासना में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अब इसी बात का खंडन करते हुए ग्रंथकार बता रहे हैं कि महर्षि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट कह दिया कि तद उपरि अपि बादरायण संभवात, मनुष्य के ऊपर रहने वाले देवताओं का भी इस ब्रह्मोपासना में पूर्णतया अधिकार है। देवता भी ब्रह्मोपासना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। क्यों? कहा कि ब्रह्मोपासना के लिए आपने जो तर्क दिया शरीर चाहिए, शरीर होने के बाद भी वस्तुतः अपेक्षित क्या है उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब यहाँ पर सिद्धांति ने कहा कि 3 प्रकार का सामर्थ्य अपेक्षित होता है, जिसे आप देखते हैं कि शरीर से ही संभव हो। एक तो जन्म सामर्थ्य, दूसरा जो है कर्म सामर्थ्य, तीसरा बुद्धि सामर्थ्य। ये 3 चीजें यदि रहेंगी तो वह जो है व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रियाओं को कर सकता है। देवताओं के विषय में कहिए तो तीनों प्रकार का सामर्थ्य देवताओं में पाया जाता है। क्यों? तो कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा निरूपण आता है, भागवत में 3 बार आया है, अन्य ग्रंथों में आता है, उपनिषदों में आता है कि परमात्मा के द्वारा देवताओं का नाम, रूप इत्यादि सब निर्धारित किया जाता है, उनका संस्कार किया जाता है, उनको कलेवर प्रदान किया जाता है, उनको इंद्रियां दी जाती हैं, साधन दिए जाते हैं। तो इंद्रियों को, शरीर को धारण करने मात्र से ही देवताओं का जन्म सामर्थ्य सिद्ध होता है। इनके इस पुत्र का नाम यह था, इस देवता के पुत्र का नाम यह था। और तो साफ होने के बाद देवताओं में संतति परंपरा नष्ट हो गई पूर्व में, तो संतति परंपरा थी ही। इस देवता के पुत्र का नाम यह है, बृहस्पति के पुत्र का नाम
आप सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार से सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं। तो प्रथम जो है तो जन्म सामर्थ्य हो गया, और करण कलेवर माने इंद्रिया और शरीर धारण करने के कारण देवताओं का जन्म सामर्थ्य सिद्ध होने के बाद इंद्रिय धारण भी बात उनमें सिद्ध हो गई, और इंद्रिय धारण के कारण उनमें कर्म सामर्थ्य आ गया, और कर्म सामर्थ्य के साथ साथ बुद्धि सामर्थ्य भी सिद्ध है। छांदोग्योपनिषद में भी प्रजापति ने इंद्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, ऐसा निरूपण आता है। वज्रहस्त पुरंदर, इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं। इससे इंद्रिय तो माने हाथ में इंद्रिया तो हाथ, शरीर होगा तभी तो हाथ होगा, और धारण कर रहे हैं। धारण करेंगे तो अर्थात युद्ध करेंगे, ऊपर की ओर हाथ से उठाते हैं। तेन इंद्रो वज्रम उदयच्छत, उसके बाद वज्र को प्राप्त करने के बाद इंद्र ने अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाया, वज्र को ऊपर की ओर उठाया, और ऊपर की ओर उठाने के बाद ये जब उठाया तो आगे फिर युद्ध इत्यादि का विस्तृत जो वर्णन है। इन कहने का मात्र केवल जो है इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि देवताओं को शरीर भी है, देवताओं को इंद्रिया भी हैं। इसलिए देवताओं में ब्रह्म उपासना के लिए साथ ही इन सारी बातों को स्वीकार करने के साथ ही देवताओं में आपको इस प्रकार से जब सामर्थ्य हो गया तो ब्रह्मोपासना के लिए अधिकारी मानना ही चाहिए। ब्रह्म के वेदापहार के कारण, ताप का अनुभव करने के कारण ब्रह्मा ने जब वेदों का अपहार कर दिया तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा का एक सिर जो है छेदन कर दिया। इस कारण से ब्रह्म हत्या से आध्यात्मिक दुखों को प्राप्त करना ऐसा लीलाओं में प्रकट होता है। इंद्र असुरों से पराजित हुआ तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो वह दुखों को प्राप्त करता है। तो इसलिए राज्य से निर्वासित होकर के दुख को प्राप्त करना सबसे अधिक देखना है। तो रावण के यहाँ पर देवताओं की क्या दुर्दशा होती है, तो सुख दुख इनसे सबसे तो युक्त देवता भी हैं। तो इनमें भी सारी चीजें यदि है तो ब्रह्म उपासना ये कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। अर्थित्व सामर्थ्य संपन्न होने के कारण देवताओं में ब्रह्म विद्या का अधिकार है ही, अथवा ब्रह्म की उपासना करके ही जीव देवता बनता है। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है, आप इस प्रकार का कर्म करेंगे इस देवता की योनि को प्राप्त करेंगे, आप ऐसा कर्म करेंगे तो इंद्र पद के आप अधिकारी होंगे, इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। आप ऐसा कर्म करेंगे तो आप ब्रह्म के अधिकारी हो जाएंगे, ब्रह्म माने ब्रह्मा देवता। तो इस प्रकार से यह जीव ही उस स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मोपासना के क्रम में इनको सबको स्वीकार करना चाहिए, इनका भी इसमें अधिकार है। अब इसके बाद जो है जो भक्त मुमुक्षु जो दो प्रकार के बताए गए थे, एक भक्त और एक प्रपन्न, तो प्रपन्न भक्तों की चर्चा ग्रंथकार कर रहा है, जिससे मूलार्थ हम लोग देखते हैं। आकिंचन या आकिंचन अनन्य गतित्व धर्म विशिष्ट भगवंतम आश्रित प्रपन्न, जो आकिंचन है और आकिंचन्य होते हुए अनन्य भाव से अर्थात पूर्ण समर्पण भाव से जो भगवान का ही आश्रित है, इसे लगता है कि मैं केवल भगवान का, मेरा किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म में कोई अधिकार है ही नहीं। जैसा विभीषण के विषय में देखा जाए तो विभीषण की भी बात यही थी। विभीषण ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि यह तामस देह है और तामस देह से भजन हो नहीं सकता है। मैंने इतने दिन तक प्रयास किया, ऐसे वातावरण में रहने कारण मेरी बुद्धि में दोष है, कलुष है और निर्मल बुद्धि नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का ऐसा पहले से ही संकल्प है। तो भगवान अपने सर्वधर्मान परित्यज्य, उसकी भी व्याख्या में धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। तो सभी का त्याग करके पुत्र पौत्र कलत्र मित्र सबका त्याग करके विभीषण जो है हनुमान जी महाराज से जो पहले जो है सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, हनुमान जी महाराज की सत्संगति जो उसने प्राप्त की है, सबका त्याग करके केवल अहम त्वाम, ऐसा मैं केवल आपका हूँ, इस प्रकार से मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं किसी भी योग्य से आपको पाने लायक नहीं हूँ, मैं हूँ आपका बस। अब आप मुझे, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके आश्रित हूँ, चाहे स्वीकार करो चाहे छोड़ दो,
इस भाव से, जो अनन्य भाव से, अकिंचन भाव से, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, करने लायक ही नहीं हूं तो मैं करूं कैसे, अकिंचन से, अनन्य भाव से जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे प्रपन्न भक्त कहा जाता है। और सद्विविधा, वह जो प्रपन्न भक्त है दो प्रकार का होता है, त्रैवर्गिक पर, मोक्ष परस्य। एक जो त्रैवर्गिक परक माने धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को चाहता हुआ भगवान के आश्रित रहता है, वह त्रिवर्ग परायण है। और जो मोक्ष मात्र की इच्छा करने वाला है, मोक्ष परायण है, वह प्रपन्न जीव है। और इसमें सबका अधिकार है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है किस वर्ण का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उसी के बाद कहा कि त्रैवर्गिक पर नाम भगवता एवं धर्मार्थ कामाभिलाषी, भगवान के द्वारा ही वह धर्म अर्थ और काम की इच्छा को करने वाला है, भगवान की ही उपासना करता है और उसी से इन सबको चाहता है, तो भगवत आश्रित है। और मोक्ष परक जो है सत्संगया, सत्संगत्या नित्यानित्य पर वस्तु विवेके सति संसारे निरवेदात वैराग्ये उत्पन्ने मोक्षेच्छायां जातायां सत्यां तत्सिद्ध्यर्थम आचार्य वेद संपन्न इत्यादि आचार्य लक्षण लक्षितम गुरुम संसृत्य तद्वारा पुरुषकार भूताम श्रियं प्रपद्ये, श्रियं प्रपद्य भक्त्यादि उपायांतरेषु अशक्तः अतः एव अकिंचनः अनन्यगतिः श्रीमन्नारायण चरणौ एव उपायत्वेन स्वीकरोति, श्री सीतारामचंद्र चरणौ एव उपायत्वेन स्वीकरोति, श्री राधा कृष्ण चरणौ एव उपायत्वेन स्वीकरोति, यह सह प्रपन्नः। कहा कि मोक्ष परक जो है सत्संग सबसे प्रधान, सत्संग में सबका अधिकार है, सत्संग में सबका अधिकार है। और वही बात बता रहे हैं कि जो वेद वेदांग इत्यादि का चिंतन करते हुए पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा इत्यादि का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके अर्थ निर्णय करते हुए वैदिक कर्मों का संपादन करते हुए जो नित्यानित्य विवेक उसका बनता है, वही नित्यानित्य विवेक मोक्ष परायण जो प्रपन्न जीव है सत्संग के द्वारा, क्योंकि सत्संग में तो वही सारी चीजें सुनेगा ना, जितना इन्होंने जीवन भर की मेहनत किया वही निचोड़ सुना देंगे। एक बार में नहीं आएगा, सुनते 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 सत्संगत्या, सत्संगी सत्संग के द्वारा नित्य अनित्य, क्या नित्य पदार्थ है, क्या अनित्य है, क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक का बोध होने के बाद संसारात संसारे निरवेदात, संसार से उसे मोह नहीं रह जाता है और संसार का त्याग होते ही वैराग्य हो जाता है। भाई वैराग्य होगा तो फल ही है, त्याग और वैराग्य अनासक्ति, तो वैराग्य हो जाएगा और वैराग्य से उसे क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न, संसार से वैराग्य होगा। देखिए बात ऐसी है, इसका रहस्य केवल है कि संसार से वैराग्य मात्र से मुक्ति होगी ऐसा नहीं है। जीव का स्वभाव है कि वह किसी न किसी का संग करेगा, बिना आसक्त हुए वह रह नहीं सकता है। तो यदि संसार में उसे आसक्ति नहीं है, संसार माने प्रकृति, अब बचा कौन, या तो स्वयं बचा अथवा परमात्मा बचा। तो स्वयं में यदि वह अपना ही आत्मचिंतन करने वाला है तो कैवल्य परक है, या तो पहले निर्णय कर ही चुके हैं, और उसे मोह तो होगा, इस वो करेगा ही करेगा, आत्मस्वरूप से करेगा नहीं तो परमात्मा से करेगा, इसका निरूपण पहले हो चुका है। तो संसार से वैराग्य होने के बाद, संसार से वैराग्य माने कहीं ना कहीं उसका मोह होगा, भगवान के चरणों में मोह, भगवान के चरणों में प्रेम, तो वैराग्य उत्पन्न होने के बाद उसे मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा अवश्य होगी, तो कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए, तब वह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, उत्पन्ने मोक्षेच्छायाम जातायाम तत्सिद्ध्यर्थम, उसकी सिद्धि के लिए अब अपना तो अधिकार नहीं, ये सारी बातें उसके लिए कही जा रही हैं जो अपना अभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उसके लिए मैं क्यों, ये क्यों, मैं भी वही रोटी खाता हूं, मेरे भी शरीर में वही रक्त दौड़ता है, मैं भी यदि रक्तदान करता हूं तो मेरे रक्तदान से दूसरा कोई जीवित बचता है, इन प्रकार के नाना कुतर्कों के द्वारा इन बातों को नहीं समझा जा सकता। कुतर्क करने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, अरे हम ही कहते हैं कि आपका इतना बड़ा प्रत्यक्ष शरीर दिखाई दे रहा है,
यदि आपको लगता है कि सारे व्यक्ति के शरीर में रहने वाला रक्त लाल लाल दिखाई देता है, नसों में दौड़ने वाला वही रक्त है, तो रक्तत्वेन सभी रक्त एक ही होता है, तो सारे शरीरधारी एक ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता तो संपूर्ण शरीर में रहने वाला जो केश है वह केशत्वेन तो केश ही है, लेकिन आप देखेंगे कि मस्तक में रहने वाले केश का धर्म अलग है, वो कितनी तीव्रता से बढ़ता है? और वहीं, और तो चलो इतना तो ठीक होगा। आप नीचे आइए तो दाढ़ी में देखेंगे तो दाढ़ी के बढ़ने का जो है, केश के बढ़ने का धर्म अलग है। थोड़ा सा ऊपर में जाओ तो ये जो श्मश्रु माने जो मूंछ कहते हैं हिंदी में, इसके बढ़ने की गति एक अलग है, इसका धर्म अलग है। और ऊपर जाओ तो भाव है, भाव के बढ़ने का जो है धर्म एक अलग। सब है तो बाल ही ना, बाल होने मात्र से सब समान हो जाएगा क्या? सबका धर्म अलग है। तो ये जो अपने स्वरूप को जानने समझने का प्रयास करते हुए मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस आधार पर जो चलेगा उसके लिए बातें की जा रही हैं। तो जब उसने इतना चिंतन कर रखा है तब उसे क्या करना चाहिए? आचार्य तत्सिद्ध्यर्थ, मोक्ष की इच्छा हो गई तो मोक्ष की सिद्धि के लिए क्या करे? संसार भाई उसे ठीक नहीं लग रहा है तो तत्सिद्ध्यर्थम, उस मोक्ष की सिद्धि के लिए वो क्या करे? वेद संपन्न, वेद से संपन्न अर्थात वेद वेदार्थ को जानने वाले, नित्यानित्य का जो विवेक करने में संपन्न है, ऐसे आचार्य, जिसके आचार्य के जो भी लक्षण कहे गए हैं उन लक्षणों से लक्षित गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद जो प्रपन्न है उनके लिए विशेष बात जो कही जा रही है, पुरुषकार भूताम श्रियम प्रपद्य, पुरुष का पुरुषाकार जो भगवती श्री श्री जी हैं, श्री सीता जी हैं, श्री भगवती राधा जी हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं, इनकी जो है पुरुषाकार रूपता में, पुरुषाकार रूपता का तात्पर्य भी क्या है कि जहां पर कृपा का जो है पूर्णतया दर्शन होता है, अनन्यार्हत्व का जो दर्शन होता है, जो पारतंत्र का दर्शन होता है, तो जो इस रूप में प्रत्यक्ष रूप में इन गुणों को प्रकट करने वाली भगवती श्री जी हैं, भगवान का ही एक जो अपर विक्रम है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, पन्नौ सीताराम जी पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इस आधार पर भगवती श्री जी को जीव कोटि में नहीं रखा जा सकता है, इस बात के लिए सब लोग सजग सावधान हो जाएं। इसीलिए इस बात को समझना है, भगवान श्री रघुनाथ जी की, श्री राधा माधव, श्री कृष्णचंद्र की, श्री नारायण की, ये जो है नित्य प्रिया है, नित्य सहचरी हैं, उनमें और उनके प्रीतम में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। लेकिन जो प्रपन्न अनधिकारी जीव है, अपने गुरुदेव के कृपा से जो पुरुषाकार भगवती श्री श्री जी हैं, उन श्री जी की शरण ग्रहण करे, और शरण ग्रहण करके भक्ति उपायांतरेषु, भक्ति आदि के जो भी उपाय गुरु जी बताएंगे तो अब वो जानेगा। भक्ति आदि उपायांतरेषु अशक्त, अच्छा कहा कि भक्ति आदि जो भी उपाय बताए गए हैं श्री रघुनाथ जी को प्राप्त करने के, उन उपायों में मैं अशक्त हूं, मैं अयोग्य हूं। अयोग्य होने के कारण, अशक्त होने के कारण, हे रघुनाथ जी, मैं अकिंचन, अनन्य गति, जिसकी में आपके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है, श्रीमन नारायण श्री रघुनाथ जी आपके चरणों का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। इस प्रकार का जो भाव रखने वाला है उसी को प्रपन्न जीव कहा जाता है। और कहा प्रपत्ति, प्रपत्ति में सभी का अधिकार है, प्रपत्ति सर्वाधिकारा, प्रपत्ति सबके अधिकार के योग्य है। प्रपन्न द्विविधा, प्रपन्न दो प्रकार का हो गया। प्रपन्न की चर्चा करने के बाद मूलार्थ आज पूर्ण कर लेते हैं। कहा प्रपन्न दो प्रकार का, एक होता है एकांती, एक होता है परमैकांती। एकांती कौन कहा? यह मोक्ष फलेन साकम फलांतराणी अपि भगवतः एव इच्छति स एकांती देवतांतर शून्य इत्यर्थ। पूर्व में नहीं जाइएगा, ये केवल भगवान को ही, प्रपन्न में केवल भगवान को ही अपना उपास्य मान करके, अब उसको यह है कि संसार में है, संसार में भी सुखपूर्वक रहे, यहाँ के भोग्य पदार्थ हमको प्राप्त होते रहे, और इसके बाद हम भगवान के दिव्य चरणों का आश्रय ग्रहण करें, भगवान के लोक को जाएं। इस प्रकार की भावना जो रखने वाला है वह जो भगवान का एकांती प्रपन्न भक्त होता है। देवतांतर शून्य इत्यर्थ, अन्य किसी देवता की वह उपासना किसी भी पदार्थ के लिए नहीं करता है। और भक्ति ज्ञानाभ्याम अन्यत फलम भगवतः अपि नेच्छति, भक्ति और ज्ञान से अतिरिक्त, भक्ति ज्ञान का भी तात्पर्य क्या है? साधन अथवा साध्य रूप में रहेगा, तो साधन रूप में, साध्य रूप में, दोनों में भी भक्ति और ज्ञान की अपेक्षा होती है। एक जगह ज्ञान साधन हो जाता है, भक्ति ही
साध्य होती है और एक जगह जो है भक्ति साधन हो करके ज्ञान जो है साध्य होता है। तो दोनों अवस्थाओं में इन भक्ति और ज्ञान से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की वह कभी अपेक्षा ही नहीं करता है, उसे परमय कांति कहते हैं। और उस परमय कांति का भी स्वरूप बताते होता है कि वह परमय कांति जो प्रपन्न भक्त होता है वह दो प्रकार का होता है, दृप्त और आर्त। हाँ, अब जैसे एकांती भक्त में सुग्रीव को रखा जा सकता है पूर्वावस्था में, धीरे 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 फिर उसे जो है तो भगवान तो चाहिए ही, भगवान के साथ उसे सुभोग भी चाहिए। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य ने जाकर के एक बार जब डांट फटकार लगाई, सुख में ही जब रमण करने लगा, तब उसे बोध हुआ और उसके बाद फिर भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित हो गया, सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दिया। तो दृप्त और आर्त के भेद से जो है परमय कांति भक्ति की भी चर्चा की गई। अवश्यम अनुभोक्तव्यम इति प्रारब्ध कर्मानु भवन एतद्देहावसान समयमी ये मोक्ष में क्षमाणः दृप्तः। कहा कि अवश्यम अनुभोक्तव्यम, हमने जो पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं पापात्मक अथवा पुण्यात्मक, उन्हीं कर्मों के पाक के रूप में, उन्हीं कर्मों के फल के रूप में सुख अथवा दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो भगवान का चिंतन करता हुआ प्राप्त जो सुख अथवा दुख है प्रारब्ध के आधार पर, उनका भोग करता हुआ भगवान की जो इच्छा करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान की जो उपासना करता है, उसे दृप्त भक्त कहा जाता है। और दूसरा जो आर्त भक्त है, आर्त भक्त के लिए कहा ज्वाज्वल्यमान अग्निम अध्यस्थिते इव संसार स्थिते अति दुस्सहत्वात् प्रपत्ति उत्तर क्षण एव मोक्ष काम आर्त। कहा कि जलती हुई अग्नि के बीच में बैठे हुए व्यक्ति को जैसे दाह लगता है, उसी प्रकार से संसार स्थिते है, संसार में स्थित रहते हुए संसारियों का, संसार संबंधियों का स्वयं संसार का जो संबंध है उसे जलती हुई अग्नि के समान जो कष्ट दे, ऐसा जो भक्त है केवल भगवान का चिंतन करने वाला, वह भगवान का दृप्त भक्त है। और भगवान भी उसके लिए सदा सर्वदा आतुर रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। वाल्मीकि रामायण के उपक्रम में देखेंगे तो भगवान इसीलिए विभीषण के आने के बाद भाई वहां पर मर्यादा में भगवान थे, जीव मात्र को शिक्षा देने के लिए, मान देने के लिए सबको भगवान ने कहा कि अपने अपने विचार रखो। हनुमान जी को छोड़ करके सबने निषेध कर दिया, जामवंत ने, सुग्रीव ने, अंगद ने, मयंद ने, नाना और भी जो जो वहां पर थे प्रधान सबने यही सलाह दी कि किसी भी स्थिति में यह रखने योग्य नहीं है, शत्रु के पक्ष से आया है, इसके मन में दोष है, कलुष है और हमारा अहित ही करेगा। भगवान ने जब हनुमान जी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मेरे भी मन में है कि दोषः अपि स्यात् तस्य मित्र भावेन संप्राप्तम, यदि मित्र भाव से यदि हमारे समक्ष उपस्थित है अवश्य हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। और यह सब बात करने के बाद फिर सुग्रीव ने जो है उसमें कुतर्क कर दिया कि नहीं, आप चाहे कुछ भी कहिए, वह जो है उपस्थित होने के बाद शत्रु का भाई है इसलिए घात कर सकता है। भगवान फिर समझा रहे हैं, समझाते समझाते जब सुग्रीव नहीं मानते हैं, वह सुग्रीव के भी मन में भगवान के हित की कामना है, जीव दृष्टि से विचार कर रहा है वहां लीला में, तो भगवान अंतिम यह बात कह देते हैं कि सुग्रीव चलो तुम यदि बात कहो हर प्रकार से अयोग्य है, लेकिन तुम ये बताओ संपूर्ण राक्षसों में क्या ऐसा सामर्थ्य कि मेरा कोई अहित कर सके? सूक्ष्म अथवा स्थूल दृष्टि से किसी भी दृष्टि से कोई मेरा अहित कर सकता है? और ये भगवान जो बात कह रहे हैं कि भगवान मन कोई जीव नहीं कह सकता है, केवल परमात्मा कह सकते हैं। भगवान अपने स्वरूप को भूलने लगते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं इसको शरण में लूंगा ही। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि चाहते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम सर्वभूतेभ्यो अहम ददामि, सबका मैं कल्याण करने वाला हूं, मैं सबको अभय दूंगा। तो समस्त भूत अर्थात जो है जो तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल इत्यादि ये 7 लोग हैं, भूर्भुवः स्वः मांजना, ये 14 भुवन में जितने भी जीव हैं ये सब जो है सर्वभूत में आ जाएंगे। और इनको अब सर्वभूत का मतलब पंचभूति जैसे यहाँ पर है वहां भी सब प्रकृति के ही शरीर हैं, ऐसा नहीं है सब प्रकृति के ही शरीर है। उच्चावच की दृष्टि से हम लोगों में जो है तमो गुण बहुत अधिक है, तमो गुण अधिक होने के कारण आलस्य प्रमाद इत्यादि बहुत ज्यादा अधिक है। तो इस दृष्टि से भगवान, मेरे मन का भाव है कि जब भगवान विभीषण से मिलते हैं तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने यही बात केवल लिखी
कि भगवान बड़े उदार भाव से मिले और बड़े मधुर शब्दों में भगवान विभीषण से बोलते हैं और नेत्रों से ऐसे देखते हैं भगवान कि जैसे विभीषण को पी जाएंगे। और वहां के श्लोक में ही स्पष्ट ऐसा लिखा है, पिबन इव पयसा पिबन इव, ऐसा करके वहां पर है। अर्थ उसका यही है, शब्द बदल सकता है, भगवान जैसे नेत्रों से ही पी जाएंगे। तात्पर्य क्या कि भगवान भी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं कि जिस मेरे भक्त ने संपूर्ण समर्पण करके, जो आर्त भक्तों की बात कही गई है, रावण के यहाँ इतना सुख है, वैभव है, वैदिक मार्ग में ये चलते हैं, इनको कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। रामायुध अंकित गृह शोभा वरण्य न जाए, छूट है पूरी, जैसे चाहे वैसे भजन करो। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना, इतनी छूट है। फिर भी भगवान से मिलने की इतनी अधिक त्वरा हो गई, जहां भगवान के लोग हैं वहां मैं नहीं रहूंगा, मैं उनका त्याग कर दूंगा। इस भाव से आए हुए विभीषण को मैंने इतना देर तक इंतजार कराया। तो इस प्रकार से प्रपन्न भक्त का जो है, यदि इस प्रकार से शरणागत हो जाए, जो पूर्व में चर्चा हुई, वैसे यदि अधिकार है आपका तो प्रयत्न करना चाहिए वैदिक मार्ग से बढ़े, लेकिन इस प्रपन्न की श्रेणी में उसमें चलते हुए भी इससे रहे। अनन्य गति, हमारी कोई दूसरी गति नहीं है। मैं अकिंचन हूं, मैं आपकी कृपा से यदि स्वर्ण में मुझे जन्म मिला है तो मैं अपने कर्मों का पालन कर रहा हूं, लेकिन इन कर्मों से मैं आपको प्राप्त कर जाऊं ऐसा नहीं है। मैं अकिंचन हूं। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारी चीजें तो हमारे अंदर भरी पड़ी हुई है, इनसे तो हम रहित हो नहीं पा रहे हैं। तो इनसे यदि हम नहीं बच पा रहे हैं तो हे भगवान, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त मैं किसी की शरण में जाने योग्य नहीं हूँ। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, केवल एकमात्र ही आप गति है, केवल एकमात्र ही आप शरण्य हैं। इस भाव का जो भक्त रहेगा वह भगवान का आर्त भक्त कहा जाएगा, और भगवान भी उसका उसी प्रकार से जो है ग्रहण करते हैं। सामान्य जो है मूलार्थ के रूप में इतना आज का, और इसके बाद जो है कल से जो है मुक्त जीवों का वर्णन, फिर उसके बाद नित्य मुक्त जीवों का वर्णन। आज के सत्र में यहीं तक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।